वेलकम बैक तीनों हजरात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो पेशी पर मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, बात यह है कि ये सवालात के जवाब देते देते मेरी दाढ़ों में दर्द शुरू हो गई। सदके वन्या। मैं तो अपनी पेशी के हवाले से गया हुआ था। कुर्बान। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जब मैं पहले पेशी पे जाता था तो चंद मीडियाई नुमाइंदे वहाँ पे खड़े होते थे। जी हाँ। कोई रोजनामा ऊंच नीच का नुमाइंदा होता था, हाँ। कोई रोजनामा सजे खबे का नुमाइंदा होता था। कोई रोजनामा पकड़ धकड़। अभी नवाज शरीफ साहब आए हैं तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उधर मीडियाई नुमाइंदों का ट्रक उतरवाया हुआ है। मैंने तो अपने एक सहाफी दोस्त से पूछा कि मैं भी तोशा खाना केस में ही आता रहा हूँ, कोई मुर्गी खाना केस में नहीं आता रहा। आज आप सारे इकट्ठे होके आ गए। मगर गिलानी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद वतन वापस आए और अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अब हम मीडिया का सामना करने के लिए 4 साल बाहर रह के आए? कुर्बान वन्या शाह जी। भाई सदके वन्या। देखे, वो भी साबिक वजीर आजम है जी हाँ, और अल्लाह के फजल से मैं भी साबिक वजीर आजम। कोई शक नहीं इसमें। तो मुझे तो मेरे हवाले से सवाल पूछा जाना चाहिए। बेशक। हमें इस पे भी कोई एतराज नहीं है कि उनके लिए सैकड़ों उधर मीडियाई नुमाइंदे पहुंचे हुए थे। मगर गिलानी साहब, कहा तो ये जा रहा है कि मियाँ साहब को अभी से वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है। देखे फरीद साहब, मियाँ साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल देने पे मुझे तो कोई एतराज नहीं। और वैसे भी अदालती हदायत के मुताबिक जो भी हो रहा है हमें उस पर कोई एतराज नहीं। बड़े दिल दे मालिकिन शाह जी, क्या बात है। जी हाँ, मगर गिलानी साहब, आपकी पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रही है। किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं आप लोग? देखे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पे कोई एतराज नहीं करना चाहिए। जी। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम तो ये सियासी खड्डों और सियासी फंडों के आदी हो चुके हैं। सदके वन्या, कुर्बान वन्या शाह जी। वाह 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 वाह। अल्लाह के फजल से अवाम हमारे साथ है जी। हमें इसलिए कोई डर खौफ नहीं है। जी भुट्टो। सदके वन्या। माशाअल्लाह, सेहत दी बादशाही होवी। अल्लाह ताला रंग दे विच निखार पैदा करे। गिलानी साहब, इलेक्शंस कब देख रहे हैं आप? और वैसे भी मौलाना फजलुर रहमान तो जनवरी के आखिर में इलेक्शंस की जो बात हो रही है उस पर वो नहीं मान रहे। देखे, अभी तो वो नहीं मान रहे, मगर मेरा अपना ख्याल है कि वो मान जाएंगे। अच्छा। उनको लाजमन किसी दावत पे बुला के बात करनी चाहिए, क्योंकि जब दावत सजी हो तो वो हर चीज मान लेते हैं। तो आप उनको दावत देने जा रहे हैं? देखे, अभी तो हम राशन इकट्ठा कर रहे हैं। जब मेन्यू पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह उनको दावत देंगे। गिलानी साहब, लगता है मौलाना साहब के लिए कोई लंबा चौड़ा मेनू है आपके पास। देखे, अभी तो वो नून लीग की मोहब्बत में गिरफ्तार है और मुझे यकीन है कि उधर से कोई हल्की फुल्की बात होगी तो वो फिर हमारी तरफ दौड़ के आ जाएंगे। हम अभी फिलहाल उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। गिलानी साहब, 16 माह तो आप सब भी एक दूसरे की मोहब्बत में ही गिरफ्तार रहे ना। देखे, उस वक्त मुल्क बचाना था और साबिक वजीर आजम को दौड़ाना था। क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा मुल्क के लिए और गरीब अवाम के लिए ही कदम उठाती है। सदके कुर्बान वन्या मैं शाह जी तू। और अवाम के लिए जो भी हमें करना पड़े हम कर गुजरते हैं। तो गिलानी साहब, डॉलर सस्ता हुआ, पेट्रोल की कीमत सस्ती हुई, सोना सस्ता हो गया, तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? देखे, ये बात तो आपको मौजूदा हुकूमत से पूछनी चाहिए। मेरा कोई जनरल स्टोर नहीं है। वाह वाह वाह। या मैं सुबह सुबह उठ के सब्जी मंडी नहीं जाता
ये तो इस वक्त जो लोग इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं जी हाँ ये उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, जब महंगाई ऊपर को जाती है तो हर शख्स ये कहता है कि क्या करे, पेट्रोल महंगा हो गया है, जी हाँ जी हाँ, बिजली महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है। तो जब ये चीजें सस्ती होती है तो महंगाई नीचे क्यों नहीं आती, उसके पीछे कोई ईंट रखी होती है। सवाल तो आपका बहुत अच्छा है गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया। मुझे स्कूल में टीचर भी कहा करते थे कि यूसुफ तुम सवाल अच्छा करते हो, जवाब अच्छा नहीं देते। कुर्बान वञा, सच्चाई देखो। गिलानी साहब मगर इस सवाल का तो जवाब दें कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। देखे, आवाम को रिलीफ देने का हमने सारा प्रोग्राम बना लिया है। अच्छा, जब हमारी हुकूमत आएगी तो सर्दियां शुरू हो चुकी होगी। बेशक। हम अखबारों में इश्तिहार देंगे कि आप रजाई लेके सोएं, आपको रिलीफ मिलेगा। और जिनके घरों में रजाइयां नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से 10-10 किलो कोयले मिलेंगे ताकि लोग कोयले बखा के सो वजें। वाह 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 जी भुट्टो कुर्बान वञा, ताकू 10 किलो नहीं 20 किलो मिल सन। 10 किलो बखान आस्ते ते 10 किलो खान आस्ते। एक और नारा लगाइए गौरी साहब। शेर एक बारी फिर लो 10 किलो तो भी गए हैं। अच्छा गिलानी साहब ये बताइए इलेक्शन कहाँ से लड़ लें? जहां से सांप लड़ता है। भाई जाहिर है अपने पुराने इलाके से लड़ेंगे। जी हाँ। अलबत्ता अब्दुल कादर गिलानी शुजाबाद से लड़ेंगे। तो जो तीनों छोटे बच्चे हैं वो आपस में लड़ेंगे। वो इस बात पे लड़ेंगे कि तीनों में से किसने इलेक्शन लड़ना।